हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले अपन लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के अंदर अपने को क्या क्या होगा, सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि अपने को किस तरह से किस फॉर्मूला को किस जगह अप्लाई करना है, ठीक है। और सारे फार्मूलाज भी आ जाएंगे एट अ ग्लैंस। उसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, ऐसे शॉर्टकट्स या ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जैसे अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाकी 2 चैप्टर्स वेक्टर के अंदर देखी थी। तो उससे क्या हुआ था, अपन लोगों ने 2-3 टिप्स देखी थी और वो हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रही थी। हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होने वाली ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जिससे वो हर वैरायटी के अंदर अप्लाई हो सके और अपने क्वेश्चन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ये मैं आपको किसके अंदर, PYQs के अंदर ही दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे कि अपन लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब सारी वैरायटी से अपन लोग कवर कर लेंगे। बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, L या फिर N या फिर N, इस तरह से लिखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, L² + M² + N² इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्योंकि आप जब करेंगे ना cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियो हो जाता है A B या फिर C। ABC ये कौन से हो गए, जैसे कि अगर ये अपन लोग इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो A/L इक्वल टू B/M C/N इक्वल टू लैम्डा के बराबर कर देंगे इसको, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाता है, अब अपन ने सबसे पहले कोसाइन देखा फिर रेशियो देखा। वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि ये तो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है अभी। तो जब अपन इसके अंदर I कैप J कैप K कैप लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कोसाइन के लिए डिवाइड करो मैग्नीट्यूड से। अगर अपने को लिख देना है डायरेक्शन कोसाइन, अगर अपने को डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है तो अपने को क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि क्या करेंगे, √of A² + B² + C²। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से जब अपन लोग डिवाइड कर देंगे ना, तो अपना आ जाएगा क्या चीज़, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी, डायरेक्शन वेक्टर इज गिवन। देन बेसिकली व्हाट वी विल सी इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो जाती है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसकी अपनी इक्वेशन क्या हो जाती है, अकॉर्डिंग टू 3D ज्योमेट्री हो जाती है R = A+ का लैम्डा B, जहाँ पर A क्या है, वो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। और B क्या है, B क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है। डायरेक्शन वेक्टर मतलब कि लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, किधर है। तो क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के अंदर वो डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा A I कैप + B J कैप + C K कैप, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर, अगर इस तरह से लिख रखा है तो, अगर कॉस थीटा कभी ऐसे 19/21 लिख रखा है तो थीटा कितना हो जाएगा उसके अंदर, cos इनवर्स ऑफ 19/21, इस तरह से हो जाता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं कि अपन लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कब लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अपने को लेने हैं तो अपन किस टाइप से लेंगे। कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर अपने को इक्वेशन दे रखी है, किसके अंदर दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर अपने को इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लैम्डा के बराबर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि A/L B/ ये M C/N इस तरह से दे रखी है, उसको अपन ने क्या किया, लैम्डा के बराबर लिख दिया। तो ये क्या आ गया, लैम्डा L, ऐसे इस तरह से अपन लोग देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा के बराबर रख दिया। जब भी पॉइंट अज्यूम करो तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट ही अज्यूम करना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। L1 को क्या ले लो, लैम्डा ले लो, L2 को क्या ले लो, म्यू ले लो। देखो अगर कोई भी 2 लाइन है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये क्या है, लाइन 1 है, ये क्या है, लाइन 2 है, और ये इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें जो लाइन 1 है ना, इसको क्या ले लो, लैम्डा ले लो, और ये जो लाइन 2 है इसको क्या ले लो, तुम म्यू ले लो। अगर तुम ये चीज़ ले लोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि तुम अगर जैसे ही तुमने ये चीज़ ली तो क्या करो, इनके दोनों के x और x को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे, और y को इक्वेट कर दो, z को इक्वेट कर दो। इन तीनों को जब तुम इक्वेट करोगे ना तो क्या होगा, क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। जो 2 आसान लगे इन दोनों में से, जैसे अब तुम्हें ये और ये आसान लग रही है, तो इनको क्या करो, सॉल्व करो, और उसके बाद में x और म्यू को थर्ड में सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। अब जैसे तूने ये इसको और इसको ले लिया, अब तूने इसको जैसे इन दोनों को सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये देखो आसान लगी। उसके बाद जैसे ही तेरा ये आ गया ना, x और y, तेरा x और वो आ जाएगा, लैम्डा और म्यू आ जाएगा तेरा, ठीक है। तो अब तू क्या कर, लैम्डा और म्यू को, इसको क्या कर, तू z वाले में सेटिस्फाई करवा दे, ठीक है। इसको जैसे ही तू सेटिस्फाई कराएगा ना, अगर सेटिस्फाई कर गई तो इंटरसेक्ट नहीं करी, अगर सेटिस्फाई कर गई तो इंटरसेक्ट करेगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं करी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो कभी भी तेरे को बोल दे कि भाई तेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है, सबसे पहले ये अगर अपने को पता करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है, कैसे पता करेगा, ये जो मेथड मैंने तेरे को बताया है इस चीज़ से पता करेगा, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पर देख ले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट। अगर देखे यहाँ पे कोई एक लाइन है, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है x1, y1, जिसको अपन P बोल रहे हैं। तो जब इस तो इससे परपेंडिकुलर गिरा रहा है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि इस वाले Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, अगर देखो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मैंने क्या बोला था, देखो अगर कभी भी अज्यूम करने की बात आए तो अज्यूम तू क्या करेगा, हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट ही अज्यूम करेगा। तो तूने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्मेट की जो इक्वेशन थी इसको तूने लैम्डा के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो इससे तेरा क्या आएगा, Q को पैरामेट्रिक में अज्यूम करूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या कर, तू PQ निकाल दे। PQ कैसे निकालेगा तू, अब देख, ये जो P है और ये जो Q है, PQ के बीच की तेरे को क्या निकालनी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो PQ की ये डिस्टेंस है, तो ये कैसे निकालेगा तू, Q वेक्टर माइनस का P वेक्टर निकाल देगा, यानी कि x2 माइनस का x1 प्लस ये
माइनस ये फिर y2 माइनस का y1, इस तरह से तू क्या करेगा पी क्यू वेक्टर निकाल लेगा, ठीक है। और पी क्यू वेक्टर निकाल दे और इसको क्या कर डायरेक्शन ऑफ लाइन के साथ जीरो कर दे। ऐसा तूने क्यों किया आप ये बता, क्योंकि क्या हो जाएगा ए डॉट बी अगर जीरो हो जाता है तो क्या हो जाती है लाइन, क्या हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है, इसलिए तूने ये वाली जो चीज़ है उसको करा, ठीक है। जैसे ही पी क्यू यहाँ से आ गया तो तेरा लैम्डा आ जाएगा, और जैसे ही तेरा लैम्डा है तो इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दे, तेरा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब समझ गया इतना सा तो, कभी तेरे को बोल दिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो निकाल सकता है तू, ठीक है। अब ये जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आ गया तो तेरे को क्या निकालनी आ गई, इमेज भी निकालनी आ गई, क्योंकि इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। देखा इसके अंदर जैसे देखो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो पी पॉइंट कोई दे रखा था, देखो क्यू अज्यूम करना था, तो कैसे करा तूने, ये जो था ना इसके अंदर क्या किया, ए लैम्डा प्लस x1, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, जेड कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब तेरे को कभी बोल दिया कि इमेज ऑफ अ पॉइंट ऐसे निकालनी है, इमेज निकालनी है, तो ये देखो पी पॉइंट दे ही रखा है, ये मैंने तेरे को क्या सिखाया, ये वाला तेरा क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब इमेज यानी कि इस वाली की इमेज यहाँ पर कितनी होगी, क्या है इस वाली की इमेज यहाँ पर कितनी होगी, तो अब तेरे को ये चीज़ निकालनी है। सबसे पहले उसके लिए क्या पता होना चाहिए तेरे को, अगर ये और ये पता होगा तो तू क्या करेगा, ये तो निकाल ही सकता है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो सबसे पहले, मैंने तेरे को क्या स्टेप्स बताए, सबसे पहले तू क्या कर, क्यू को है ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर अज्यूम कर ले, अज्यूम करने के बाद तू तेरे पी क्यू की वो निकाल ले और उसको डॉट उसके साथ जीरो कर दे, ठीक है। जैसे तेरा लैम्डा है उसको तू पुट कर दे, जैसे तेरा पी ये आ गया, क्यू वाला पॉइंट तेरा पूरा का पूरा आ जाएगा, पी आ गया क्यू आ गया, तो तू क्या करेगा, अब जैसे ये पूरी की पूरी लाइन है तो ये क्या है इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन, ये देख यहाँ पे पी और यहाँ पे इसको क्यू आर दे दे, ठीक है। तो ये जो है Q वो क्या हो जाएगा, P प्लस आर अपॉन में 2, इस तरह से। तो अब इससे तेरा R निकल जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दे, आ जाएगा तेरा आंसर, समझ गया। अब देख परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लिया देखो किसी पॉइंट से लाइन के बीच में, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये तो बहुत तगड़ा सा लग रहा है। अपन ने क्या निकाला था पहले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्या पूछ रहा है कि ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस ही पूछ ले रहा है, ठीक है। अब जब इस तरह का कुछ हो रहा है कि जब डिस्टेंस पूछ ली जा रही है अपने को, तो अब तब क्या करना है, देख ये क्या है पी पॉइंट है, इसको क्या एज्यूम कर रखा है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट है ये, ठीक है। अपने को निकालनी है इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आर पॉइंट यहाँ पे होगा कुछ x1 y1 z1, ठीक है। और इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस का x1 अपॉन ए, वाई माइनस का y1 अपॉन बी, z माइनस का z1 अपॉन सी। तो इसमें देखो क्या करना है, कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है सीधा फॉर्मूला लगा, क्या करेगा सीधा फॉर्मूला लगाएगा। ये क्या करेगा, तो पी आर क्रॉस बी, पी आर ये तो देखिए वाला जो पी आर वैक्टर है ना, इसको पी आर को तो बी वैक्टर के साथ क्रॉस कर दे, ठीक है। पी आर क्रॉस बी कर दे अपॉन में मॉड ऑफ बी कर दे, जहाँ पर बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन है, ठीक है। पी क्या हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पॉइंट ऑन द लाइन, आर क्या हो जाएगा पॉइंट ऑन द लाइन यानी कि x1 y1 z1, समझ गया। बेसिकली तेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और पी आर कैसे निकालेगा तू, जब देख ये हो जाएगा तेरा आर वेक्टर माइनस का पी वेक्टर, ऐसा आ रहा है ना, ये पी है आर है तो ये आर वेक्टर माइनस का पी वेक्टर ही तो होगा। स्क्यू लाइंस देख ले तू, स्क्यू लाइंस कभी भी कोई लाइन स्क्यू लाइंस कब होती है, जब वो नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, तो उसको क्या बोलेगा तू, हमेशा स्क्यू लाइंस बोलेगा। क्या हो, वो नॉन पैरेलल हो या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग। तेरे को इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग निकालना तो मैंने तेरे को सिखाई दिया कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी दो लाइन के बीच का पॉइंट पता करना है कि भैया इंटरसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो तू उस चीज़ को पता कर सकता है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स देख लेते हैं, ठीक है। इसको इससे तू ये कर लेगा, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो क्या होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। तो एक और चीज़ बता दी कि अगर तेरे कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दे रखी है, देखो 0 दे रखी है, तो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। ये चीज़ अगर तेरे को पता है तो तेरे ऑलमोस्ट इंटरसेक्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बेसिकली अपने को सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। देख शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ a2 माइनस का a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, जैसे कि उसको याद रख सकते हैं a2 माइनस का a1 डॉट ये b1 क्रॉस b1 कैप डॉट क्रॉस b2 क्रैप, ऐसे याद करेगा ना तो भी तरह ये हो जाएगा पूरा का पूरा। ऊपर क्या है मॉड है और नीचे क्या है मैग्नीट्यूड है, इस चीज़ को ध्यान रखियो तू। ऊपर क्या है मॉड है यानी कि जो भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या करेगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है मैग्नीट्यूड है यानी कि तेरे को अंडर रूट वाला वो सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, समझ गया। L1 तेरे को दे रखी है आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा v1, L2 अगर तेरे को दे रखी है तो अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, कभी भी जैसे देखो लाइन की वाली लाइन दे रखी है, वाली लाइन दे रखी है, इनके बीच में देखो क्या निकालनी है, जो डिस्टेंस है d इसको निकालनी है। तो तू क्या करेगा, सबसे पहले r1 तेरे को ये दे रखी है, r2 तेरे को ये दे रखी है, लैम्डा भी और यहाँ पे म्यू भी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1 डॉट n2 अपने हो जाएगा a2 माइनस का a1 क्रॉस ये हो जाएगा तेरा b कैप, ठीक है। इस चीज़ को लिख दिया। अगर तेरे को यही चीज़ कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है कि भाई लाइन पैरेलल है और कार्टेशियन फॉर्म में ये चीज़ गिवन है, तो तू क्या करेगा, L1 लिख दे, L2 लिख दे, ठीक है, तेरा a1 आ जाएगा, तेरा a2 आ जाएगा। मैं क्या करूँगा तेरे को सीधा इसका फॉर्मूला ही बता देता हूँ अभी,
ठीक है। उससे क्या होगा भाई, तेरे को क्या है ना, इतनी ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिखाऊंगा तेरे को सीधा का सीधा फॉर्मूला, तो उससे क्या होगा, तू सीधा फॉर्मूला लगाओ, तेरा आंसर आ जाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, और अभी देखते हैं, चल फॉर्मूला दिखा देता हूँ तेरे को। ये वाली बाकी इतनी सी चीज़ थी, अगर तेरे को ये सारी चीज़ें पता है ना, अभी देख तू क्वेश्चन आराम से इजीली कितने जल्दी जल्दी करेगा। नेक्स्ट वन मेरी बात, ये मैंने तेरे को बता दिया है। ठीक है, पी क्यू तेरे को निकालना आता ही है। कभी भी ऐसे पी वेक्टर दे रखा है, क्यू वेक्टर दे रखा है, तो तू कैसे निकालेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस का z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से तू क्या निकाल लेगा, पी क्यू वेक्टर निकाल लेगा। इतना तेरे को आ गया। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बता, जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जैसे ये और ये दे रखे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख देगा। ये वेक्टर की इक्वेशन देखो लिखनी आई गई है। कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर अगर मेरे को दे रखा है ऐसे इस तरह से, या फिर ए बी सी ऐसे दे रखा है, तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है तेरे को पता ही है। पोजीशन वेक्टर लिखना है कभी, तो आर इक्वल टू ए प्लस का लेमडा ऑफ बी माइनस का ये हो जाएगा। ठीक है, ए और बी क्या यहाँ पे पॉइंट्स है। कार्टेशियन इक्वेशन अगर तेरे को इन 9 पॉइंट्स के बीच की दे रखी है, तो क्या करेगा, एक्स माइनस का x1 अपॉन में x2 माइनस का x1, इस तरह से y माइनस का y1 y2 माइनस का y1 z माइनस का z1 अपॉन में z2 माइनस का z1। कॉस थीटा लिखना है। अगर तेरे को a1 a2 a1 b1 c1 दे रखे, a2 b2 c2 दे रखे, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है किन्हीं भी दो लाइंस के, और थीटा क्या है, इनके बीच का एक्यूट एंगल है। जैसे ये वाला देखिए थीटा इनका एक्यूट एंगल है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है किन्हीं भी दो लाइंस के। ठीक है, तो तू क्या करेगा, कॉस थीटा अगर तेरे को निकालना है, तो कॉस थीटा तू किस तरह से निकालेगा, सबसे पहले क्या करेगा तू, 1 2 1 2 1 2, यही है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे, अपॉन में अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, ये कंप्लीट का स्क्वायर प्लस इंटू अंडर रूट ऑफ ये इस वाले का कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, समझ क्या। तो देखो कभी भी एंगल निकालना है, कोई भी दो लाइन दे रखी है तो तू निकाल सकता है। लेकिन अगर देखो बोल दिया कि परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 डॉट प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो जाता है। और अगर देखो बोल दिया कि पैरेलल है, ये जो दो लाइन्स है ये पैरेलल है, और देखो इनके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है थीटा, तो तू क्या करेगा, थीटा तो 0 डिग्री आ जाएगा, और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरा, c1 अपॉन c2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है ये। ठीक है, अगर देखो कभी क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, ये और ये ऐसे दे रखा है, तो ये मैंने तेको बता ही दिया कि भैया अगर इस तरह का कुछ दे रखा हो तो तू क्या करेगा, ये वही है मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। जैसे ये देखो दो लाइन दे रखी है, देखो क्या करा है, देखो इस वाली फॉर्म के अंदर क्या कर दिए, दो लाइन दे दी है, a1 प्लस लेमडा b1 प्लस और a2 प्लस लेमडा b2, तो इस तरह से दे दिया। अब भाई तू कन्फ्यूज कि इसके अंदर एक्यूट एंगल कैसे निकालूँ बीच में, क्योंकि लेमडा है यहाँ पे भी लेमडा है, लेकिन यहाँ पे b1 वेक्टर है या b2 वेक्टर है, यहाँ पे दोनों वेक्टर चेंज है, तो तू कॉस थीटा कैसे निकालेगा, ये करेगा तू b1 डॉट b2। ठीक है, क्या करेगा तू b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, क्या कर रहा है तू b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। ठीक है, इस तरह से तू निकाल सकता है इस चीज़ को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने तेको फॉर्मूला बता ही दिया। अगर देखो कार्टेशियन के अंदर मैंने देखो बोला था कि अभी दिखाता हूँ, वो यही चीज़ दिखा रहा हूँ मैं तेको। देख सबसे पहले क्या कर तू, x2 माइनस का x1, देख ऐसे x माइनस का x1 अपॉन a1 दे रखी है, x माइनस का ये y माइनस का y1 इस तरह से दे रखी है तेरे को कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लाइन्स, तो तू क्या करेगा, बेसिकली करना कुछ नहीं है। अब इसके अंदर कोई भी इस तरह का देगा, तो सबसे आसान क्वेश्चन इसी का बनता है। ठीक है, इसमें क्या कर, x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस का z1 इस तरह से लिख दे। ठीक है, उसके बाद क्या कर, अपॉन में ये a1 b1 c1 लिख दिया, फिर a2 b2 c2 लिख दिया, और इसको डिवाइड कर दिया। इसका तूने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया, अपॉन में डिवाइड किससे करा तूने। अब देख ऐसे लिख दे, क्या लिखेगा तू, a b c इस तरह से लिख दे। अब देख कैसे लेना है, देखो b c लिया सबसे पहले इसने, b1 c2 माइनस का b2 c1। ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरह से याद रख सबसे पहले। उसके बाद में क्या कर, ए बी सी लिख दे। अब ए बी लेंगे एक बार तो इसके अंदर a1 b2 माइनस का b2 ये a2 b1 इस तरह से लिख दिया। अब ऐसा है क्या, a1 b2 माइनस का a2 b1, हाँ ये लिख। तो 1 2 2 1 याद रखा तूने, और ए बी सी के साथ में ऐसा कर दिया, एक बार इसका लिया, फिर एक बार तूने इसका लिया, एक बार देख तूने इसका लिया, एक बार तूने इसका ले लिया, और एक बार क्या ले लिया तू, सी और ए का ले लिया। ठीक है, तो तू ये चीज़ कर लेगा इजीली। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देख ये वाली तेरे को बताई दी मैंने चीज़ की क्या हो जाएगी, a2 माइनस का a1 हो जाएगी, उसको तू क्रॉस करेगा बी गैप के साथ में, तो तेरा काम हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ, ये तो साले हटा इसको, ये इक्वेशन प्लेन थोड़ी आ रहा अपने, तू क्यों देख रहा। आगे शॉर्टकट्स देख लेते हैं अब सारे के सारे जितने भी है हर वेराइटीज़ की, ताकि अपन लोग क्या करें, क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाए। टिप्स और ट्रिक्स के अंदर सबसे पहले क्या है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ अ लाइन किस तरह से, कि अगर ये कोई डायरेक्शन वेक्टर ऑफ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन्स, कोई दो लाइन दे रखी है और अपने को क्या लिखना है, इसका डायरेक्शन वेक्टर लिखना है। ठीक है, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट ये एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स, ये और ये। ठीक है भाई, अपने को क्या करनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है इस वाली लाइन की, मतलब ये ऐसी दो लाइन की जो इससे पास कर रही है इस पॉइंट से। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, और अपने को इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकालना है जो इससे पास कर रही हो। ठीक है, तो अपने R1 ये दे रखा है, R2 अपने को ये दे रखा है,
देन व्हाट वी विल डू इज़ B1 क्रॉस B2 करना है अपने को, बेसिकली B1 क्रॉस B2 करना है। तो B सबसे पहले इसके अंदर ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप लिखा, यहाँ पे A B3, तो ये अपने हो जाएगा 3 माइनस का 16 7, 3 8 माइनस का 5, 3 8 माइनस का 5, ये लिख दिया। तो B आ गया अपना पूरा का पूरा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी R इक्वल टू हो जाता है A प्लस का लेमडा B, जहाँ पर अपने को A तो यानी कि ये पॉइंट से पास होती हुई लाइन तो पता चल गई है, तो क्या जाएगी आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 जे कैप, ये प्लस का 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप, वो तो ये अपने को पॉइंट वाली लाइन दे रखी है, ये वाली पॉइंट वाली लिख दी, प्लस का म्यू इंटू ये कर दिया, ठीक है। तो R इक्वल टू ये प्लस का ये हो गया 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ये अपन लोगों ने क्या किया कॉमन ले लिया, मतलब उससे अपने आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अपने को पता चल गया ना, कभी भी अपने को दो लाइन, देखो सुनो मेरी बात, L1 और L2 क्या है, कभी भी अपने को ऐसे दो लाइन दे रखी है, ठीक है, और अपने को एक पॉइंट कोई दे रखा है, और वो क्या है इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ये जो पॉइंट है इन दो लाइन की क्या है परपेंडिकुलर है। तो अपन लोगों को क्या निकालना है, अगर डायरेक्शन वेक्टर निकालना है या फिर इक्वेशन ऑफ वेक्टर निकालनी है, वो किस निकालेंगे B1 क्रॉस B2 से निकालेंगे। गॉट इट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। ये तो हो गया, चलो अपना टिप नंबर 2 ये क्या हो जाएगी, ये 2 है यहाँ पे, थोड़ी वो प्लेन वाली थी हटा दी। द लाइन्स R इक्वल टू A1 प्लस का लेमडा B1 एंड R इक्वल टू A2 प्लस का म्यू B2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये इंटरसेक्टिंग कब होगी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे वो, ठीक है। बेसिकली अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे ये जो लाइन्स है, अगर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस का A1, ठीक है, A2 माइनस का A1 और इसका B1 क्रॉस B2 के साथ कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है अगर, तो ये क्या लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को ये दो लाइन दे रखी है, ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि क्या हो जाएगा B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस का A1, ये क्या होनी चाहिए। अब इसके अंदर A1 क्या हो जाएगा, सबसे A1 A2 कैसे लिखते हैं ये बताना चाहिए। लाइन अपने को पता ही है ऐसी कैसी, अब अपने को A1 लिखना है, वो कैसे लिखेंगे अपन लोग, आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ये अपन लोगों ने इससे लिख लिया। इसके अंदर क्या लिखेंगे 3 आई कैप, ठीक है, 3 आई कैप प्लस का के जे कैप, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, ये वाला यहाँ पे तो पूरा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। B1 और B2 लिखना है तो 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, 1 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 1 के कैप। इस तरह से अपन ने B1 और B2 लिख दिया। B1 लिखना आ गया, B2 लिखना आ गया, A1 लिखना आ गया, A2 लिखना आ गया। जैसे ही आपने ये लिखा, इसको क्या करो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 को क्या कर दो 0 कर दो। जैसे ही आपने ये चीज़ करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 को और A2 माइनस A1 को कर रहे हो तो B1 क्रॉस B2 यहाँ पे निकाला, ठीक है, उससे आ गया अपना K9/2 आ गया, ठीक है। ये चीज़ अपने को पता चली गई। मैंने आपको क्या बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है अगर वो 0 है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो लाइन है वो हो जाएगी अपनी इंटरसेक्टिंग। गॉट इट। तो उस चीज़ से भी अपन लोग पता लगा सकते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डेट मस्ट बी व्हाट 0, सो यू कैन ईजीली फाइंड इट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 वही तो हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अपॉन वाली टर्म होगी वो मल्टीप्लाई में जाएगी तो वही तो 0 हो जाएगी। बचता यही है बस ऊपर में क्या बोलता था A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस का B2। तो डैट्स नॉट अ शॉर्ट ट्रिक, डैट्स जस्ट कि अपने को बताया जा रहा है कि हाउ वी यूज़ इट। सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ स्पेयर दे रखा है, ये क्या है आपका कोई एक स्पेयर है, इसका आपको सेंटर दे रखी है और इसकी आपको क्या दे रखी है रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसके अंदर माइनस का U माइनस का V माइनस का W, और रेडियस क्या हो जाएगी U का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर माइनस का D हो जाएगा। ये इस चीज़ से निकाल लेते हैं। अगर अपने को क्या देखा है 2 3 5 इज़ 1 डायमीटर ऑफ अ स्पेयर, ठीक है भैया, एक स्पेयर बना दिया। और यहाँ पे क्या है 2 3 5 इज़ 1 डायमीटर ऑफ अ डायमीटर एंड ऑफ अ स्पेयर, ठीक है। एंड देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड क्या हो जाएंगे। सबसे पहले ये कोई एक स्पेयर है, यहाँ पे क्या है ये 2 3 5 जो है ना, ये क्या है एक डायमीटर का एंड है, ये जो है ये वाला है। अब देखो ये वाला पूछा है क्या हो जाएगा, अपने को सेंटर पता ही है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसके हिसाब से। यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया माइनस का U माइनस का V माइनस का W, यानी कि 2UX इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6X, तो X से X कट जाएगा, U हो जाएगा अपने माइनस का 3। इस तरह से अपने को पता चल जाएगा। तो UVW लिख लेंगे अपन लोग, सेंटर क्या 3 6 1 आ गया। और कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं 1 एंड ऑफ अ डायमीटर स्पेयर आ रही है 2 3 5, ठीक है। तो लेट द कोऑर्डिनेटर, अपन लोगों ने कभी भी कोऑर्डिनेट अज्यूम करें तो पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करेंगे। डायमीटर्स ऑफ अदर एंड भी हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, क्या हो जाएगा फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अल्फा प्लस टू अपॉन 2 मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया। इससे आ गया अल्फा बीटा और गामा अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर। बेसिकली ये इमेज टाइप का सिस्टम था इसके अंदर, बस इसको क्या है स्पेयर के साथ में जोड़ दिया, जो कि अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। AIEEE 2007 के अंदर आया था ये वाला। शॉर्टकट्स देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट है x0 y0 z0 टू अ लाइन, ये कोई भी एक ऐसे लाइन दे रखी है उससे ये कोई पॉइंट दे रखा है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये चीज़ अगर पूछी है तो अपन लोगों ने, मैंने आपको इसका बता ही दिया था कि अपन लोग क्या करेंगे। Q जो है वो क्या है x1 y1 z1 है, B क्या है अपने को लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, Q को अपने को पॉइंट दे रखा है, तो अपन लोगों ने पैरामीट्रिक भी अज्यूम कर रखा है या फिर ये रखा है। तो डिस्टेंस हो जाएगी PQ क्रॉस B, ठीक है, PQ
क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ पी, यानी कि बेसिकली क्या हो जाएगी वो पी क्यू क्रॉस बी कैप। जैसे ही आपने ये चीज़ लिखी मॉड ऑफ पी क्यू क्रॉस बी कैप, तो आपका क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन आ गया। ठीक है, वॉट एट बडी क्यू x1 y1 z1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अपने को ये दे रखा है, लाइन अपने को ये दे रखी है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, अपने को क्या निकालना होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करो, क्यू को अज्यूम कर लो। क्यू को जैसे ही आपने अज्यूम कर लिया कि क्यू क्या है, यहाँ पे दे रखा है 3 1 और -1 दे रखा है, पी पता है, क्यू पता है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन भी अपने को पता है। तो अपन लोग क्या करेंगे उसके बाद में, जैसे अपन लोग पी क्यू लिख लेंगे, और पी क्यू को अपन लोग किसके साथ डॉट करने वाले थे, पी क्यू डॉट अपन लोग कर देंगे डायरेक्शन ऑफ लाइन इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन अपने को पता ही है ये है, पी क्यू के साथ इसका जो डॉट है उसको 0 कर देंगे, तो पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू अपने को निकालना आता ही है। ठीक है, ठीक है, इसको जैसे ही 0 करेंगे तो भी आ जाएगा अपना। और बाकी अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी, तो क्या करो, पी क्यू डॉट बी कैप कर दो, बेसिकली पी क्यू क्रॉस बी कैप। ठीक है, इससे आ जाएगा। तो तुमने क्या करा, पी क्यू निकाल लिया, पी क्यू क्या आ गया तुम्हारा 3 माइनस का 0 का, 3 माइनस का 0 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप 1 माइनस का 2 माइनस का जे कैप माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 के कैप, ये आ गया। पी क्यू क्रॉस बी करा तो यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे लिख दिया 3 -1 माइनस का 4 2 1 2 2 1 2, पी क्यू क्रॉस बी आ गया। पी क्यू क्रॉस बी आ गया, अपन में मॉड ऑफ बी लिखना है। मॉड ऑफ बी कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस का 1 प्लस का 4 4 4 8 9 आ जाएगा, 9 अंडर रूट ऑफ ये 3 आ गया, तो 3 आ गया यहाँ पे 5 यूनिट्स आ गया आंसर। गॉट इट। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन, गॉट इट। अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसका अपने को लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है, पॉइंट पी क्यू दे रखे हैं, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, पी क्यू क्रॉस पी क्यू डॉट बी कैप कर देंगे। उसके ऊपर अपन लोगों ने क्या किया था, पी क्यू क्रॉस बी कैप किया था, क्रॉस बी कैप। तो अपने को क्या निकालना था, डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन निकालना है, डायरेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ये कोई पॉइंट है, इससे इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन ने ये हरकत करी थी। अब अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, अपन को क्या करना है, उसके बीच का प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे, पी क्यू डॉट बी कैप कर देंगे बेसिकली, तो उससे आ जाएगा अपना प्रोजेक्शन। देखो लेंथ अपने को दे रखी है ये और ये ऑन अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ठीक है, सिंस द गिवन लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अगर इक्वल एंगल है, यानी कि कोसाइन जो कोसाइंस है वो सारी की सारी इक्वल है, तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन हो जाएगा। वो कितना आ जाएगा 1/√3, क्योंकि ये क्या है, इक्वल एंगल्स बना रही है। तो बी कैप कितना आ जाएगा इसके अंदर, डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर ये रहा, मैग्नीट्यूड ये रहा, बी कैप आ जाएगा ये रहा। पी क्यू अपने को पता ही है, पी क्यू डॉट बी कैप निकाल लिया, आंसर आ गया। ए बी सी क्या है, प्रोजेक्शन है किसी लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वाली हो जाती है, ये वाली अगर कोई एक्सिस है इसके ऊपर क्या है, ए बी सी क्या है, प्रोजेक्शन है किसी लाइन सेगमेंट के। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये चीज़ ऐसी है जो किसी को पता नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछ लेते हैं लोग। और डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, प्लस ऑफ ए अपॉन में अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ कंप्लीट, बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ कंप्लीट, सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ कंप्लीट, ऐसे कर लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आर ये रिस्पेक्टिवली ऐसे आ गया। सिंपल से क्या करा, सबसे पहले अपन लोगों को डायरेक्शन कोसाइन लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 329। डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है अपने को, तो वो कितना हो जाएगा, ए अपॉन में यानी कि 12 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 329, 4 अपॉन में ये, बस हो गया। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट वो एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली ये, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, 3 4 और 5 दे रखते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस, हाँ वेरी गुड बेटा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर ये कोई एक पॉइंट है पी, ठीक है, और इसको अपन लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो अपन लोग क्या करते थे उसके अंदर, सबसे पहले बेसिकली उसके अंदर, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि भैया क्या करो, सबसे पहले क्यू को अज्यूम कर लो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर, उसके बाद में क्या करो, पी क्यू निकालो। ठीक है, वो कैसे निकालोगे तुम, क्यू माइनस का पी वेक्टर कर दोगे, उसके बाद क्या करो, उसको डायरेक्शन ऑफ लाइन के साथ 0 कर दो, और जैसे ही तुम 0 करोगे तो तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा को क्या करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर अगर तुम चाहो कि तुम्हें फार्मूला याद रह जाता है तो तुम ये वाला फार्मूला याद रखो। वो क्या है कि ये जो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट पी ऑन अ लाइन, ये वो क्या हो जाएगा, ए प्लस का पी माइनस का ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर डॉट बी, इस तरह से। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, ये दे रखा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ना होता तो इसको लैम्डा के बराबर लिखता, क्यों निकालता, ये सब हरकतें करता। लेकिन इसने क्या किया, सीधा का सीधा, कि पी अपने को पता ही है वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप है, 2j कैप प्लस का 3k कैप है। ठीक है, बी वेक्टर क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए वेक्टर तो लिखना आता ही है, ऐसे पॉइंट से लिख देते हैं। बी वेक्टर लिखना होता है तो अपन लोग क्या करते हैं, इससे लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये लिख दिया। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का 3i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4k कैप, यहाँ से अपन लोगों ने ए वेक्टर भी लिख दिया। पी वेक्टर ये पी मतलब कि लाइन की इक्वेशन ये हो गई पॉइंट से।
बस ये जब पी बी ए लिख दिया तो कुछ नहीं करना, ए वेक्टर प्लस का डायरेक्ट पुट कर दो, ए वेक्टर प्लस का पी माइनस का ए वेक्टर, यानी कि पी माइनस का ए वेक्टर कर देंगे डॉट ऑफ बी अपॉन में मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे। बस गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ये हो गया। इमेज का भी ऐसा कुछ वाइस वर्सा ही फॉर्मूला होगा। ये देखो इमेज में क्या करा है, लेट क्यू इज़ द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन आर इक्वल टू ए प्लस का लैम्डा बी, देन द इमेज ऑफ पॉइंट क्यू इज़, वो जाएगा ट्वाइस ऑफ ये माइनस का पी वेक्टर, ट्वाइस ऑफ ये, ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर माइनस का पी वेक्टर कर देंगे, ट्वाइस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर माइनस का पी वेक्टर करेंगे, क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर माइनस का पी वेक्टर। इमेज ये दे रखी है, लाइन ये दे रखी है, अपन ने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ए वेक्टर लिखना आता ही अपने को। ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, पॉइंट दे रखा है क्या, सबसे पहले पी वेक्टर लिख लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप ए, और अपने उसके बाद में ये हो जाएगा बी वेक्टर 1i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ए वेक्टर लिखना है, वो कितना हो जाएगा 0i कैप माइनस ये प्लस का 1j कैप प्लस का 2k कैप, ये j कैप प्लस का 2k कैप, ये लिख दिया। इमेज ऑफ पॉइंट निकालना है, फॉर्मूला कितना डाला, इमेज आ गया आंसर। ठीक है, ईजी था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ये इज, वो जाएगी पी माइनस का ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ पी। अपन भी तो यही कर रहे थे इतने टाइम से, यही हो जाती है। बस अब अपने को लिखना आता ही है। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ये, पॉइंट पी अपने को दे रखा है, एंड लाइन अपने को ये पॉइंट और लाइन दे रखी है। पॉइंट पी दे रखा है, सबसे पहले पॉइंट पी का वो लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा अपने 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये हो गया। ठीक है, अपने को क्या पता है, ए वेक्टर लिख सकते हैं अपन लोग, ए वेक्टर लिख देंगे अपन लोग 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का माइनस का k कैप, ये लिख देंगे। वी वेक्टर लिख सकते हैं क्या, 2i कैप प्लस का अपने ये j कैप प्लस का 2k कैप, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, पी माइनस का ये वेक्टर निकाल लेंगे, पी माइनस का ये वेक्टर को क्रॉस बी के साथ कर देंगे तो अपना ये वाला आंसर आ जाएगा। या इसको पी माइनस ए को क्रॉस करेंगे इसके साथ में, क्रॉस बी के साथ करा तो अपने ये आ जाएगा, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया 3/5 आ गया। ठीक है, तो तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है तो मैंने तुम्हें लिखने का तरीका तो सिखाई दिया, पी कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, ये 3 चीज़ें लिखनी आती है। तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो इमेज का है, चाहे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है, किसी का भी आ जाए। ठीक है, बस इतना सा ये चैप्टर था। अब तुम्हें मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें दिखाई देता हूँ कि ये PYQs में किस तरह से आ रखा है, तो तुम लोग क्या करोगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे भी सकता हूँ सॉल्व करने के लिए PDF के अंदर, इफ़ यू जस्ट वांट, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन में ये ट्रिक्स लग रही होंगी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये ट्रिक्स नहीं लग रही होगी। मैं क्या करूँगा, ये जो सारी की सारी ट्रिक्स है इसको एक ही पेज पे कंपाइल अप करके तुम्हें मैं दे सकता हूँ, इफ़ यू जस्ट वांट इट। ठीक है, दैट्स इट फॉर। अब देखो एक काम करो, पेन और वो ले लो साथ में, और अब देखो क्वेश्चन करके देखो। जेईई मेन 2019 का है। ठीक है, अपने को निकालनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन ये, तो बीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है ना। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोगों ने शॉर्टकट 1 क्या हो जाएगा, शॉर्टकट 1 अपने को दे रखा था, पॉइंट दे रखा है, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। अपन लोग क्या करेंगे, सीधा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करने वाले थे, पी क्यू क्रॉस अपन लोग पी, देखो पी क्यू क्रॉस बी अपॉन में अपन लोग करने वाले थे, वो ये डी इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ बी अपॉन में, ये करने वाले थे अपन लोग बेसिकली। तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे। पी क्यू अपने को दे रखा है, क्या हो जाएगा, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो अपन लोगों ने पी क्यू निकाल लिया। ठीक है, पी क्यू क्रॉस बी कर दिया तो अपना ये आ गया। जैसे कि आया, अपन लोगों ने क्या किया, डी निकाल, डी कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये इसका अपॉन में √2 कर देंगे और √3/2 कर देंगे। शॉर्टकट 1 से इजीली हो गया, ये नहीं हुआ। और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शॉर्ट कोड्स भी खोल दूँ, 1 मिनट रुको मैं खोल ही देता हूँ। ये देखो यहाँ पे वाला शॉर्टकट दे रखा है ना, शॉर्टकट 1 क्या है, यहाँ पे अपने को क्या निकालनी थी, डी इक्वल टू पी क्यू क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ बी कर दिया, सीधा का सीधा अपना आंसर आ गया। बेसिकली अपन ने इसके अंदर भी वही किया है। अब अपन लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर Q2 क्या है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। अगर अपने को दे रखा है ए और बी दे रखे हैं, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द लाइन विच है डायरेक्शन वेक्टर इज ए। अच्छा जी, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है लाइन सेगमेंट ए बी की। ठीक है, अब अपने को अगर इस तरह का कुछ निकालना है तो अपन लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट 2 को लगाएंगे। बेसिकली शॉर्टकट 2 क्या था अपना, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन या फिर प्लेन होता है तो वो कितना हो जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो जाता है पी क्यू डॉट बी कैप। ठीक है, अब पी क्यू डॉट बी कैप करना है, पी क्यू डॉट बी कैप करना है, बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि पी वेक्टर अपने को दे रखा है, क्यू वेक्टर दे रखा है, ये देखो ए और बी दे रखा है अपने को, और अपने को इसको बी कैप के साथ में करना है। बी कैप अपने को यानी कि डायरेक्शन वेक्टर अपने को दे रखा है, वो कितना है अपना 2i कैप प्लस का, यहाँ पे देख लो ना 2i कैप प्लस का ये दे रखा है, ये देखो ये बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप, ये यहाँ पे ये दे रखा। ठीक है, तो अपने को बी कैप अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये डायरेक्शन इक्वल टू हो जाता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। बी अपने को वेक्टर दे रखा है, अपने को कैप में लिखना है तो अपन ने √14 कर दिया यहाँ से। और ए बी वेक्टर यानी कि पी क्यू वेक्टर डॉट पी कैप करना है, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे अपन लोग, इसको 2 माइनस का 2 कर देंगे, 2 माइनस का 2। ठीक है, वो 0i कैप आ जाएगा, 4 माइनस का 2 यानी कि 2j कैप आ जाएगा, और ये 3k कैप यानी कि 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये आ गया और तुम्हारा आंसर आ गया। अब भाई तुम कह ही नहीं सकते कि तुम्हें कुछ, अब क्वेश्चन करो बस तुम। जेईई मेन 2018 का देख लो, ये तो प्लेन का, ये नहीं देखना अपने को। ठीक है,
लाइन सेगमेंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, शॉर्टकट कौन सा यूज़ हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना क्वेश्चन है या नहीं है। लाइन, हाँ देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट निकालना है। ये अपन लोग निकाल ही सकते हैं कि फोर्थ वाले के अंदर क्या करेंगे, लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट निकालना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑफ परपेंडिकुलर द प्रोजेक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। ये तो अपने को पता ही है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स। डायरेक्शन कोसाइंस लिखने अपने को, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अपन लोगों ये निकाल देंगे और ये निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। 7 7 7 इससे डिवाइड कर दिया, अंडर रूट से डिवाइड कर दिया मतलब बेसिकली। तो ये आ गया अपना डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये तो तुम लिख सकते हो ना यार। अब इसमें क्या है भाई यार, कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ये टू द लाइन ये। अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है फ्रॉम अ पॉइंट ये टू द लाइन ये। शॉर्टकट नंबर 4 में तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ क्या था अपना। ये देखो क्या करना है तुम्हें, अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कभी भी लिखने तो तुम्हें लिखना आता है, पी वेक्टर लिखना आता है, ए वेक्टर लिखना आता है, बी वेक्टर लिखना आता है। चलो लिख के बताओ चलो। ठीक है, अब ये देखो ये दे रखा है। सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखो तुम, पी वेक्टर यानी कि पॉइंट वाले का वेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़, ये आई कैप हो जाएगा बस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ना यहाँ पे। ये देखो आई कैप हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 8 के कैप। ये चीज़ हो जाएगी। वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया, ये सब लिख दिया। अब क्या करो भाई, सीधा पुट कर भाई, तेरा आंसर आ रहा है। तेरे को कुछ नहीं करना भाई, इतना बता रखा है वो, इतना ईजिली कर सकता है। अब देख 7th वाला, ठीक है, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ये टू द लाइन ये। अब देख इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी, इसमें क्या निकालना था देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकालना था। लेंथ के लिए मैं तेको बताया था डी, अगर तेको निकालना है तो तू कैसे निकालेगा। ये देख शॉर्टकट नंबर, तू चिंता मत कर भाई, रुक जा। देख 7th वाला क्वेश्चन है ना तेरा, बैठ रुक जा, बैठ जा, बस बस बस, कुछ नहीं करना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है तो तू कैसे निकाल सकता है, ऐसे भी निकाल सकता है। मैंने तेको क्या बताया था कि भाई क्या कर, इसको अल्फा अज्यूम कर ले, जैसे ही तो उसको अज्यूम करेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन निकलेगा। ठीक है, तो ये तेरा लिख दिया, और डी आर जैसे ही लिख दिया तूने डायरेक्शन ऑफ रेशियो ऑफ अ लाइन, इसके अल्फा तेरा 1 आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। बस इतना ईजी था ये वाला बेसिकली। ठीक है, तू क्या करता, सीधा इसके अंदर कर देता और फिर भी कर देता तो भी तेरा आंसर आ जाता। बाकी मैंने तेको बता ही दिया था कि कैसे निकालते हैं, लेंथ निकालनी है तो। अब समझा ये हो रहे हैं जो क्वेश्चंस इतने इजीली। अब देख इसके अंदर क्या है, देखो ए बी सी इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट ये, तो ये हो गया अपना क्यू वेक्टर जो अपन ने क्वेश्चन में देखा था। ये हो गया अपना पी वेक्टर इन द लाइन ये, तो ए प्लस बी प्लस सी बता। अरे भाई तू भी देख 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 देख। अब अपन ने क्या सीखा था इसके अंदर, कुछ नहीं करना, ट्वाइस ऑफ वो माइनस का पी वेक्टर कर देते थे बस। ट्वाइस ऑफ ये क्या है, यहाँ पे क्या है, वो अपन लोगों ने वो निकाला था ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका। तो अपन लोग उसके अंदर क्या निकालते थे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, फिर तेरा काम हो नहीं जाएगा। तो तू लिख ले पी लिख ले, ए लिख ले, बी लिख ले और फॉर्मूला में पुट कर दे, तेरा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब देख ले ये क्या है, प्लेन का आ गया, ये नहीं करेगा। ठीक है, प्लेन का आ गया, नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन फ्रॉम द लाइन थ्रू द ये एंड, हाँ ये 15th वाला क्वेश्चन वी कैन डू इट, जो सिलेबस में वही करवाना भाई मेरे। देख ले भाई इसके अंदर क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट ये, द एक पॉइंट दे रखा है और परपेंडिकुलर। अरे भाई सबसे पहले टिप 1 क्या थी अपनी, कभी भी ऐसे पॉइंट दे रखा हो और ये क्या है, दो लाइन L1 और L2 क्या है अपने परपेंडिकुलर है, तो अपन लोग क्या करते थे दोस्त, अपन लोग कर देते थे B1 क्रॉस B2। B1 और B2 देखो लिखना आता ही है, वो क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3 आई कैप माइनस का के कैप। ये देख ले, या लिख दे 3 आई कैप माइनस का के, अब यहाँ पे ऐसे लिख दे B1 क्रॉस B2 कर दे, आंसर आ जाएगा तेरा। ABC लिखना देखो, P और B और A लिखना आ गया क्या। इसके बाद तो तू बैठा रहे और सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर। ये नहीं करना देखो, ये भी नहीं करना देखो। ठीक है, ये देख स्पेयर का आ गया, ये तू कर सकता है और ये वाला भी तू कर सकता है। ये क्या है, दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो तू को ये निकालना है। अब देख ये दो लाइन है, जी में 2008 के अंदर भी आएगी, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसके अंदर तू कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा तू, ये क्या करेगा इसके अंदर पी क्यू, ये वेक्टर जो है A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1, इसको तू क्या करेगा और उसके साथ में करके ज़ीरो कर देगा। A2 माइनस का A1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कर देगा ना बेसिकली, वो चीज़ करेगा तो इसके अंदर। और A2 तेको लिखना आ रहा है, A1 तेको लिखना आ रहा है, A1 A2 ये सब कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं भाई अपने। ठीक है, और बात की तो तेको बताइए B1 B2 कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। गॉट इट, दिखा देता हूँ देखो सोल्यूशन भाई। ये ले A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 करना है, A2 माइनस का A1 लिख लिया तूने, A2 A1 B1 B2 सब कर लेगा, अब तो ईजी वीजी है। अब देख प्लेन, ये तो हटा इसको, ये भी हटा, ये नहीं करना, ये भी क्या है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ये ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब बताने की ज़रूरत लग नहीं रही मेरे को कि क्या इसमें लगाना है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर देखो लगाना क्या है,
यही लगाना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के अंदर, कुछ नहीं कि पी माइनस का ए क्रॉस बी करना है अपने को बेसिकली। पी लिखना आता ही है, ए तेरे को लिखना आता ही है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, पी माइनस का ए क्रॉस बी कर, तेरा ये आ जाएगा। फिर डी के तो तेरी क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू पी माइनस का ए क्रॉस बी, बी कैप ये कर देते थे। तो बस यहाँ पे ले से तू लिखेगा, तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेगा, तेरे को दे दूंगा भाई PDF, तो बस कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो वीडियो को। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट द रिफ्लेक्शन आर इन XY प्लेन, ये नहीं करना भाई तेरे। एंगल बिटवीन ये एंड ये इस ये, तो P इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है भैया। देखो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स है। ठीक है, हेयर द कोऑर्डिनेट्स आर x/2 y/2, ये तो 2 2 1 हो गया। सेकंड लाइन का हो गया ये अपना 2 P/7 4 हो गया। तो कन्वर्ट द इक्वेशन, इसके अंदर ट्रिक क्या होती है, कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे ये तेरे। cos थीटा 2/3 दे रखा है। अब तक को मैंने बता ही दिया था कैसे इसको निकालते हैं, 1 2। अब देख 1 A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 कर दिया। ठीक है, शॉर्ट नोट से करेगा वाला पूरा, और ये वाला अपना आंसर आ गया सीधा का सीधा। इसमें तो कुछ दिक्कत थी नहीं, ये ही जाएगा। अब देख ले, ये देखो पढ़ना नहीं है, प्लेन का है ना भाई, क्यों करेगा, ये भी नहीं करना देखो प्लेन का है, ये भी नहीं करना देखो प्लेन का है। ठीक है, ये भी प्लेन का है। ठीक है, क्या है वेयर, ये परपेंडिकुलर प्लेन का है। लाइन पासिंग थ्रू द ये, हाँ ये देख ले क्या है, इफ़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ये ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये इज ये। अच्छा जी ठीक है, पॉइंट दे दिए साले ने, अब तो क्या करेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 32 वाले के अंदर क्या लगाएंगे, शॉर्टकट। देख भाई ये रहा 32 अपना, इसमें देख तू, P अपने को दे रखा है, Q अपने को दे रखा है। ठीक है, L अपने को दे रखा है। फॉर ट्रिक ऑफ परपेंडिकुलर अपन लोग फॉर परपेंडिकुलर क्या कर देते, A1 A2 B1 B2 + C1 C2 क्या करते थे, 0 के बराबर कर देंगे, उससे आ जाएगा अपना सीधा। बोर्ड का क्वेश्चन है भाई ये तो सोए कर लेगा। P कंटेन 2 लाइन्स ये एंड अपना ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ये टू ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दो अपने को कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं। शॉर्टकट नंबर 6 लगाया, शॉर्टकट नंबर 6 क्या है, अब तुम ये पूछोगे, ये लो भैया शॉर्टकट नंबर 6। जब तुम्हें क्या दे रखी, कार्टेशियन फॉर्म में 2 इक्वेशन दे रखी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है प्लेन से, तो अपन लोग तब वो लगाते हैं। तो अपन लोगों का ये क्वेश्चन करना है, नहीं करना भाई, देखो बात ही खत्म। सिलेबस में नहीं है तो करके क्या करेगा, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ देख, जितने भी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं करवाया, प्लेन वाला नहीं है, नहीं करना प्लेन का है भाई ये। बोलिए भाई क्वेश्चन सारे के सारे। सो देख भाई, कमेंट तो कर दियो कम से कम। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो भी कर दियो, और अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो कर ही दियो भैया, अच्छा लगता है। ठीक है, और कौन से चैप्टर चाहिए इसके नेक्स्ट ये भी बता दियो। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट चल रहे हैं अपने साथ साथ में बहुत तगड़े तरीके से। मैथ्स का तो अलग ही चल रहा है, लेवल ही अलग हो चुका है अब तो। सिर्फ ये चीज़ें लगाओ, तुम्हारे 3D ज्योमेट्री में अब तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं तो तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम अभी 2024 के या 2023 के जो क्वेश्चंस है उनको अभी लगाने बैठ जाओ इमीडिएटली। बस ये शॉर्टकट वाला जो मैंने तुम्हें लिखवाया ना, एक पेज के अंदर, या तो तुम लिख लो या फिर मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो तुम बोलोगे कि लास्ट के टाइम में ये सब चीज़ लिखनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम ये नहीं लिखोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम कंफ्यूज होगे कि अपन ये करे ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। बस इसके अंदर तुम्हें क्या करना था, P वेक्टर लिखना आना था, A वेक्टर लिखना आना था, B वेक्टर लिखना आना था। तुम्हारे सारे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने तुम्हें करवा दिया, इमेज मैंने तुम्हें करवा दिया, डिस्टेंस मैंने तुम्हें करवा दिया, सारी चीज़ें मैंने तुम्हें एक ही चीज़ से करवा दी है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें आनी चाहिए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी जो भी कमेंट वो प्लेलिस्ट है उनको देख लेना, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल रखी है ऑलरेडी। मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक कर लिया, वेक्टर कर लिया, 3D ज्योमेट्री कर लिया। नेक्स्ट वाला चैप्टर भी अभी आ जाएगा कल तक, तो उसको भी अपन लोग देख लेंगे। और फिजिक्स के अंदर अपन लोगों ने पूरा ब्लॉक 1 कर लिया है। ठीक है, ब्लॉक 2 के अंदर अपन लोग स्टार्ट करेंगे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी, अपन लोग अभी कर लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ये सारी चैप्टर्स करेंगे अभी अपन लोग। और बेसिकली फिजिकल ये मतलब केमिस्ट्री के अंदर अपन लोग करेंगे GOC और POC, और ये मैं मतलब तुम्हें मेरे तरीके से कराऊंगा, जिसमें तुम्हें सिर्फ ट्रिक्स जो है ChatGPT से जनरेट करके, न्यूमोनिक्स जो होता है ना POC के अंदर याद नहीं होता बहुत सारे लोगों को, तो वो चीज़ याद हो जाएगी। GOC में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करवाएंगे। ठीक है, बाय बाय।